नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा? क्या योगी मोदी में एक बार फिर से छिड़ गई है जंग? दोस्तों, इन तमाम सवालों पर एक अखबार की खबर ने अब बहुत कुछ साफ कर दिया है। जब इस तरीके की चर्चाएं सियासत में चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया जाएगा, जब चर्चा यह थी कि योगी आदित्यनाथ को भाजपा का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, जब 30 मार्च को नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे, तब लगने लगा था कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है और 18 तारीख को जो बैठक होने वाली है बैंगलोर में, उससे पहले यह था कि अब अध्यक्ष मिल जाएगा भाजपा में, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन खेल तब होता है, सवाल तब खड़े होने लगते हैं जब इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं अपने क्षेत्र काशी में, और काशी में पहुंचकर वो जो करते हैं, जो पूछते हैं, जो बोलते हैं, वो बताता है कि एक बार फिर दिल्ली और लखनऊ के बीच तलवारें खिंच गई हैं। जी हां दोस्तों, तो आज इन्हीं तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, उस अखबार की खबर के बारे में भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कैसे अब ऐसा लग रहा है कि मोदी और योगी के बीच में कोई बातचीत जो है वो नहीं हो रही है। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर जो कुछ होता है उस सब पर अब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बवाल हो गया है और दिल्ली वर्सेस लखनऊ की बहस एक बार फिर से शुरू हो गई है। दोस्तों, तमाम बातें बताने से पहले मैं आपको वाराणसी के उस मामले की थोड़ी सी जानकारी दे देती हूं जिसकी वजह से इस तरह की बातें अब उठ रही हैं सियासी बाजार में। कुछ दिन पहले वाराणसी से एक बहुत ही दिल दहला देने वाली खबर सामने आई थी। उसमें यह था कि एक 18 साल की लड़की के साथ लगातार हफ्ते भर तक दुष्कर्म होता रहा, रेप भी हुआ और गैंग रेप भी। इस एक खबर ने पूरी वाराणसी को हिला दिया। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि वाराणसी क्षेत्र जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश का एक शहर है। लेकिन हैरानी की बात तो यह होती है कि वाराणसी पहुंचने से पहले तक पीएम मोदी ने एक बयान, एक ट्वीट तक साझा नहीं किया हुआ होता है इस मामले को लेकर, और ना ही तब तक उनके किसी अधिकारी से बात हुई होती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो गोदी मीडिया में तहलका मच जाता। चारों तरफ ये खबर चल रही होती कि मोदी जी ने संज्ञान लिया, मोदी जी ने अधिकारियों से बात करी, उन्हें चेतावनी दी कि तुम ऐसे करो वैसे करो। खैर, अब इस खबर के बाद वीडियो के मेन मुद्दे पर अब आ जाते हैं। दोस्तों, मोदी जी वाराणसी पहुंचते हैं और रनवे पर लैंड करते ही राजनीति शुरू कर देते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, इसके लिए आप ये खबर देखिए। यह अखबार की खबर है, काशी में कदम रखते ही मोदी ने दुष्कर्म केस के बारे में पूछा। इसके अलावा दोस्तों, एबीपी न्यूज ने भी इस खबर को साझा किया है। हेडलाइन देखिए, 19 साल की लड़की संग 23 दरिंदों ने किया रेप, वो केस जिस पर वाराणसी पहुंचते ही एक्शन में दिखे पीएम मोदी। एक और खबर देखिए, पीएम मोदी वाराणसी विजिट, सामूहिक दुष्कर्म मामले में पीएम मोदी सख्त, वाराणसी पहुंचते ही अधिकारियों की लगाई क्लास। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, ऐसी ऐसी हेडलाइंस अफसरों को निर्देश दे रहे हैं, प्रधानमंत्री पहुंचते ही दुष्कर्म केस के बारे में पूछ रहे हैं। अब आप देखिए, एक देश का प्रधानमंत्री एक डीएम से, एक कमिश्नर से तब पूछ रहा है जब रेप हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, घटना हो जाती है, परिवार पीड़ा और दुख में डूबा हुआ है, उसको भी समय हो जाता है। सब कुछ हो जाने के बाद प्रधानमंत्री एक दिन पहुंच जाते हैं और अखबार वाले, न्यूज पोर्टल्स वाले खबर चलाते हैं कि काशी में कदम रखते ही दुष्कर्म केस के बारे में पूछ लिया उन्होंने, बड़ा एहसान कर दिया। तो दोस्तों, यहां पर सवाल उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी जी की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नहीं होती है? क्या नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से कोई रिपोर्ट नहीं लेते हैं? क्या नरेंद्र मोदी और योगी के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो टूट गया है? क्या नरेंद्र मोदी के फोन का बैलेंस खत्म हो गया है? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दिस? जो अब दिल्ली से लखनऊ फोन नहीं लग पा रहे हैं, क्या ऐसा हो गया है कि नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ से ये बात नहीं पूछ पा रहे कि काशी में क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, बच्चियां सुरक्षित हैं कि नहीं है? जिस तरह से योगी जी का बयान आया था कि अब यूपी में महिलाओं के लिए इस कदर सुरक्षा है कि अगर रात के 12 बजे भी लड़कियां या महिलाएं गहने लाद कर स्कूटी से चल रही हैं या पैदल सड़क पे उतरी हैं तो वो बिल्कुल सेफ हैं। क्या मोदी जी ने योगी जी से यह नहीं पूछा कि जो तुमने कहा था कि ऐसा चल रहा है? क्या ये सब मोदी जी पूछ नहीं पा रहे हैं? जो उनको अधिकारियों से पूछने की नौबत आ रही है, वो भी महीना भर, 20 दिन 15 दिन बीत जाने के बाद। यहां पर मोदी जी ने राजनीति तो करनी चाहिए, मगर वो फंस गए ऐसा करके। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं कि ये जो एयरपोर्ट की तस्वीर आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मोदी जी और 2-3 अधिकारियों की,
तो एयरपोर्ट पर जब कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति या कोई भी विदेशी कोई गेस्ट उतरता है तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो लिया जा सकता है, वहां की वीडियोग्राफी कराई जा सकती है, लेकिन ऑडियो तब आता है जब प्रधानमंत्री या जो भी गेस्ट होते हैं उनकी परमिशन होती है। वो इजाजत देते हैं कि हाँ भाई आप हमारी ऑडियो भी रिकॉर्ड कर लीजिए, उसका इस्तेमाल कर लीजिए, छापना है तो छाप लीजिए। तो एक बात यहां पर साफ हो गई कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी और उनकी टीम हरी झंडी नहीं दिखाएंगे तब तक कोई अखबार वाला बातचीत की खबर नहीं चला सकता। वैसे भी मोदी जी अपना प्रचार करने का कोई भी मौका तो छोड़ते नहीं है, वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। तो अब इसका मतलब क्या है? यही कि योगी आदित्यनाथ और मोदी के बीच संवाद बंद है। प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के होने के बावजूद एयरपोर्ट पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के कड़े निर्देश देने पड़ रहे हैं अधिकारियों को, वो भी ऐसे मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि यहां जीरो टॉलरेंस है, जो कहते हैं सारे गुंडे माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर जा चुके हैं, जो ये कहते हैं कि अब क्राइम खत्म हो चुका है, उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत तगड़ा काम कर रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के कड़े निर्देश देना दिखलाता है और बतलाता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में संवाद की कितनी गहरी और कितनी बड़ी खाई है। और ये सब कुछ साथ में ये सवाल भी खड़ा करता है कि क्या योगी के शासन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं खुद उनकी पार्टी वाले, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि योगी उत्तर प्रदेश में ठीक से मुख्यमंत्री का काम नहीं निभा पा रहे। दोस्तों ये तो चलिए हो गई प्रधानमंत्री मोदी की बात, लेकिन इसके अलावा हरदोई से विधायक हैं श्याम प्रकाश, उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम की कुर्सी से हट जाना चाहिए और दिल्ली चले जाना चाहिए और उनकी जगह पर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। सुन रहे हैं आप दोस्तों? इनके अलावा नोएडा के विधायक हैं गुज्जर जी, वो भी यही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर किसी ने काला जादू करवा दिया है, अब वो किसी के सुनते ही नहीं है। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ के खिलाफ इस तरह से कुछ खेल खेले जा रहे हैं, उनकी अपनी ही पार्टी के अंदर उनके खिलाफ एक लॉबी तैयार हो रही है। और अब बड़ी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि 18 से 20 अप्रैल के बीच तक कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है। और इसी बीच बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मीटिंग होने वाली है 18 तारीख को, जिसके लिए यह कहा जा रहा है कि उस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष और तमाम राज्य अध्यक्ष भी चुने जाएंगे, उनके नाम ऐलान होंगे। तो अब आने वाले दिनों में देखना है कि होता है क्या। जो भी होगा उससे यह साफ पता चल जाएगा कि क्या वाकई दिल्ली और लखनऊ में ठनी हुई है। दोस्तों आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।